एक फूला फूला सा जीव कुछ चित्र बना रहा था। अगले ही पल उसने वो चित्र पहना और एक खूबसूरत औरत में बदल गया। यह दृश्य एक विद्वान ने देख लिया। असल में वह एक बच्चा चूहा भूत था जो हर रात रास्ते से गुजरने वाले विद्वानों को नुकसान पहुंचाता था। उस चूहे भूत ने एक खाल बनाई जिससे वह खुद को एक बेचारी लड़की का रूप दे देता और विद्वानों की सहानुभूति पाने की कोशिश करता। जो विद्वान अपने आप पर काबू नहीं रख पाते वे उसकी खुराक बन जाते। जैसे ही दीपक बुझता वह धीरे धीरे अपना भोजन मजे से खाने लगता। लेकिन उस जगह पर एक गोई हुआ आत्मा भी थी। वह एक ईमानदार विद्वान की परीक्षा लेने आई। जब वह लड़की बनी आत्मा विद्वान के पास गई तो उसने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। स्त्री पुरुष को अकेले नहीं रहना चाहिए। बताया कि यहाँ एक चूहा भूत है जो इंसानों का दिल खाता और उनका खून पीता है। अब क्या करें? उसके पास जाकर रात बिताओ। और फिर वह आत्मा वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में विद्वान उस ताओवादी संत के कमरे में पहुंचा और बोला कि वह अकेलेपन से डर रहा है, इसलिए साथ रहने आया है। उधर चूहा भूत ने एक विद्वान को खाने के बाद अब उस ईमानदार विद्वान की ओर रुख किया। वह जल्दी ही खिड़की के पास आया और बोला, बिनशु। लेकिन तभी ताओवादी के पवित्र डिब्बे से एक तेज रोशनी निकली और चूहा भूत पर जा गिरी। उसी वक्त वह चूहा भूत खून के पानी में बदल गया। इस तरह विद्वान एक बड़ी मुसीबत से बच गया। एक दिन उस विद्वान ने देखा कि एक बाज एक लोमड़ी को पकड़ रहा है। विद्वान ने तुरंत छलांग लगाकर लोमड़ी को बचा लिया, लेकिन खुद आकाशीय बिजली से घायल हो गया। साहब। बाद में लोमड़ी परिवार वहां आया और विद्वान को बचाया। छोटी लोमड़ी ने अपनी नेड़न आत्मिक मोती निकालकर विद्वान को दे दी उसकी जान बचाने के लिए। अच्छे इंसानों का जीवन हमेशा सौभाग्य से भरा होता है।